भाई लोगों, आज तो योगा डे है और हमने तो 62 साल से योगा डे में ही रह रहे हैं। और आज मैं ये वर्दी किस लिए लगा करके आपको बता रहा हूँ कि हम वर्दियों के अंदर, उन पहाड़ों के अंदर सेक्शन तो लेकर के चले जाते थे कहीं भी, नागालैंड, मिजोरम और जेड केयर, कहीं भी पहाड़ियों में, डोडा भद्रवा, किश्तवाड़, कहीं भी एक सेक्शन कमांडर 15 साल में रहता था। नाम लिखाते थे, जवान बोलते थे कि इस सेक्शन कमांडर के साथ हमारा नाम होना चाहिए। हंसमुख और खुला खेलने वाले, दौड़ने वाले, मतलब कहीं मार नहीं खाने वाले, एक वो नाम था। उसका कोई बड़ाई नहीं करना, लेकिन हर आदमी बोलता था भाई वीरेंद्र सिंह के साथ में सेक्शन में नाम लिख दिया जाए। तो ये उनका जवानों का था। मैं एक कमांडर था, लंसनायक होता था। और फिर हम क्या करते थे, अब आ जाता है कि ये कि बाढ़ नहीं जाना चाहिए, आंखें नहीं जानी चाहिए। बाढ़ और आंखें और ये त्वचा पे कभी कोई फोड़ा फुंसी कभी नहीं होना चाहिए। इसके छोटे छोटे आसन थे। और वो आसन कब किए जाते हैं, जब हंसी खुशी हो। अब मैं शरीर से ऐसा हूं, तो बच्चे लोग क्वेश्चन करने आते थे। हम उनको, बच्चे नए नए लड़के आ जाते थे, कमांड, उस्ताद ये बताओ, उस्ताद ये बताओ, आपकी उम्र क्या है। आप अभी भी पूछते हैं ना, उसके अंदर ही अगर आप कितनी उम्र के हो, बाल काले कर करके, मैं ये मुच्छों को पेंट डेंट कर करके, और फिर मैं योगा पे आ जाऊं, तो मेरे को 45 से ऊपर कोई नहीं बोलेगा, जबकि 62 में हूं। तो इसका कमाल ये होता है जो हम करते थे या आप करते हो। सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। हर इंसान के अंदर जब पैदा होता है ना बच्चा, वहां से योगा करता है। वो कपाल भारती और ये अलोम विलोम और ये सब कुछ करता है वो बच्चा। पद्मासन और सब, शीर्षासन और वो, मतलब हर एक्टिविटी करता है। जन्मजात से योगाओं के अंदर इंसान, बच्चा पैदा होता है। लेकिन जब हमारे अंदर बाहर की हवा लगती है, हमारा खान पान गलत हो जाता है, और फिर ये हवा लग जाती है, अरे क्या करेगा इसमें यार, क्यों तंग हो रहा है, अरे क्या तू 24 घंटे इसमें लगा रहता है। तो ये उसके अंदर ऐसी बू भर दी जाती है, और उसको गलत व्याधियों पे, गलत शिक्षाओं पे और गलत लाइन पे डाल दिया जाता है। तब वो इन चीज़ों को कभी भी अपने जीवन में धारण नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? ये शरीर को ना जितना आराम दोगे, वो एक दिन देखेगा, बोलेगा आज इसने मना किया, तैने किया तो सुलाया, तो ये मन है ना, ये अपने अधीन कर लेता है। शरीर को अपने अधीन, मन को अलग रखो। इसके अंदर मन को कभी भी शरीर के साथ में मत रखो। इसको इस खोपड़ी के अंदर ले जाओ कि तू क्या सोचा और ये क्या सोचती है। ये सही आंसर देती है, ये बुद्धि है, ये आंसर, ये जाल, नशा जाल है ना, इससे इस मन का कंपटीशन करवा दो। अगर ये बोल रहा है, ये बोल रहा है, फिर आत्मा से पूछो अगर सच क्या है। वो गवाही अंदर से दे देती है। बोलेगा ना कि ये गलत काम करेगा, तो ये इसको गवाही दे देती है अंदर से, नहीं ये मन भटक रहा है, इसकी नहीं मानना है, ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। तो इसके अंदर मेन क्या थ्योरी, तो पहले अगर कोई भाई योगा करता है तो मन को अलग रख दिया जाए। उस मन की नहीं सुनी जाए अपने दिल की, जो अंदर आत्मा परमात्मा बोलते हैं, उसकी सुनी जाए और उससे आदेश लिया जाए, मन का नहीं। और मैं बोलता हूँ 15 मिनट इसके ऊपर, 15, 10, 15, 20 मिनट केवल आंख बंद करके इसको स्टार्ट कर दो। चल लो, पैदल चल लो, स्टार्ट नहीं तो दौड़ते नहीं हो तो पैदल मार्च कर लो। थोड़ा घूम करके आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर चक्कर लगा करके आ जाओ, इसी में जगा दो इसको बस। और फिर आकर के धीरे धीरे करो। तो हम सेक्शन लेकर के जाते थे। अब 2-5 किलोमीटर सेक्शन रोड ओपनिंग में निकल गए, कहीं भी निकल गए, वहाँ कोई उग्रवादी डेली नहीं मिलता है। वो कभी बाई चांस मुठभेड़ होती है, वहाँ 30 मार खा पड़ते हैं सब, अगर हमने इतने ये किया और इतना वो, कभी बाई चांस मुठभेड़ होती है। और बाई चांस ही ड्यूटी, ओरिजिनलिटी कभी कभी भिड़ती है, बाकी तो फिर ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहती है। तो क्या करते हैं, फिर सभी को अलग अलग बैठा दिया जाता है। सेंटर के अंदर हम खड़े हो जाते थे। कोई भी मान लो कि मैं ही था उनका गुरु, या मेरे को ही मानते थे, तो मैं खड़ा हो जाता था। अब वो बात करते थे, भाई तू जा,
हम नंबर से बुलाते, ड्यूटियां भी करनी होती थी, ये नहीं कि सारे इकट्ठे होकर के और फिर ये काम करने लग जाएं। तो 2 आ जाएंगे, 3 ड्यूटी करेंगे, 4 ड्यूटी आ जाएंगे तो 2 ड्यूटी करेंगे, तो वो सिचुएशन रिपोर्ट के अनुसार होता है। वहाँ हमारे पास पूरा वर्दी होती है। अब हमारे को कैंप में नहीं मिलता है ये टाइम, सुबह पहले ही ड्यूटी पे बिसल लगा करके ड्यूटी पे निकाल दिया जाता है। जो समाज में है ऐसा ही फौज में है, ऐसा ही सीआरपी में रहते हैं ना, सीआरपीएफ। तो ये सीआरपीएफ, वो फिर मैं गलत बोलूँगा तो उस पर बैन हो जाऊँगा, तो इसका फुल फॉर्म भी अलग है। तो हमारे को कोई टाइम नहीं मिलता है। वो एक बार ट्रेनिंग किया पीटी परेड, और वो कभी बाई चांस ही होता है, रिफ्रेशर होता है, वो भी नाम मात्र का, वो कहानियाँ नहीं बताएंगे, उन कहानियों पे बैन हो जाएंगे फिर। तो वो क्या होता है, सेक्शन लेकर के चल दिया जाता है। जिस सेक्शन का सेक्शन कमांडर या जिस घर का बॉस, दादा परदादा ताऊ चाचा कोई भी हो, या मोहल्ले का, समाज में मोहल्ले का, और मोहल्ले से फिर दूसरे मोहल्ले का, तीसरे मोहल्ले का, उसमें भी छटे हुए आदमी होते हैं। जैसे वहाँ से कोई छटा हुआ होता है कि, तो वो सेम हमारा घर होता है फौज, और समाज भी अपना घर होता है, घर भी होता है, फिर मोहल्ला होता है, फिर गांव होता है, 4 थोक होते हैं, वो सब पूरी परिपाटियाँ हैं। वो परिपाटी मेन, ये मत बोलो कि अब मैं फौज की बात कर रहा हूँ कि वर्दी पहन करके, तो ये तो मेरा एक मतलब हमारी ड्यूटियाँ हैं, ये हम पहन करके। हमारे को तो एक राइफल देख करके, हथियार देख कर, 2 इंच मोटर है, सलार है, 2 मतलब 47 बांट दिया जाता है। ये इसके पास रैंक के अनुसार, ये इसको गाइड करेगा, ये इसका मास्टर, ये इसका मास्टर, सब हथियार अलग, और एक 7-8 जवान का एक सेक्शन बना करके, और डेली हमारा ये रोटेशन हो जाता है। अब बोलते हैं कि फौजी सब फिट कैसे रहते हैं। फौजी सब फिट नहीं रहते हैं, वो देखते भी होंगे और देख भी रही है दुनिया। तो वो सब जगह, ये पूरे वर्ल्ड के अंदर है, ये सब जगह, ये कहीं समाज में चले जाओ, फौज में चले जाओ, सिविल में चले जाओ, किसी भी संस्था के अंदर चले जाओ, एक ही दफ़ा ट्रेनिंग होती है, इसके बाद में कोई पूछा नहीं जाता है। एक्स्ट्रा कोई अगर करता है अपनी लाइफ में, या मेरे को नौकरी मिल गई, मैं शांत भाई अपने में तो कमाऊंगा खाऊंगा, लूट खसोट क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा, ये बातें अलग हैं। लेकिन अगर जीवन को जीना है, लॉन्ग लाइफ जीना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो फिर योगा को अपनाना है। सीधा सा हम तो एक जवाब बात बोलते हैं कि योगा को अपनाना है। अब इसके अंदर क्या होता है वो बताते हैं आपको। अब इसको, ये हमारा मान लो कि ये हथियार हो गए, अभी ये हमारी राइफल हो जाती है, ये राइफल है, ये कंधे में भी सिलिंग हम डालते हैं, कंधे पे लेके चलते हैं, ये लेके चलते हैं, ये राइफल होगी। अब ये वर्दी के अंदर हमारे पास डंडा भी होता है और राइफल भी, कभी कभी डंडा भी होता है और राइफल भी होती है। कभी कभी मजमा उजमा की आती नहीं कि भाई पब्लिक को कोई लड़ाई झगड़ा है, वहाँ डंडा नहीं रखा जाता, जहाँ उग्रवाद होता है वहाँ केवल राइफल होती है, और नहीं तो दोनों चीजें हमारे को ये मिल जाती है ड्यूटी के दौरान। अब हम बोलेंगे भाई आजा कौन ढीला है, अब चल के 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गए अमानी नाला से रग्गी नाला चले गए, रग्गी नाला से बटोत आगे, मतलब वो एरिया है, तो उस एरिया में बांट दिया जाता है कि 10 किलोमीटर जा करके वहां ये पॉइंट है, वहां से वहां फिर अपने को रोटी पहुंच के अंदर होती है, रोटियां पिट्ठू पोच के अंदर डाल करके और गुड़ और रोटी दे करके भी भेजा जाता है कि इतनी लंबी ड्यूटी। अब उसके अंदर हम जाते हैं और वहीं पर हम भोजन करते हैं उस पहाड़ों के अंदर। अब वहां हमारे को अब सुबह सुबह निकाल दिया जाता है, तो सुबह निकलने के बाद में क्या होता है, वहां ले जा करके हमने भाई बांट दिया। अगर ढीला कमांडर कोई हुआ, कोई बोलता है कि जो इंटरेस्ट ही नहीं हुआ, अपने सेक्शन को 1 नंबर नहीं रखा, वो बांट करके वो अपने आराम से घूमते रहेंगे, कहीं जो गप्पे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो टाइम भी पास है, और वो टाइम पास शाम तक करना है, तो वहां आराम भी कर सकते थे। लेकिन हम आराम नहीं करने देते थे, हम आराम नहीं करने देते थे। जवान भी आराम करने वाले हमारे पास मेरे सेक्शन में कोई आता ही नहीं था। कोई इक्का दुक्का बाई चांस आ गया तो हम उसको पूछते भी नहीं थे, क्या पूछेंगे उसको, फिर उसको बोलेंगे ये जवान ही नहीं है,
फिर वो अपना उसको जबरदस्ती, हम किसी से जबरदस्ती कर भी नहीं सकते, करवा भी नहीं सकते। इसके अंदर अभी भी बोल रहा हूं, जबरदस्ती नहीं, कोई इंटरेस्ट ही वो करता है। अब ये राइफल ले लेते थे तो बोला थक गया गुरुजी, थक गया थक गया। मगर भाई नहीं थके हो, अब आ जाओ। सारे 1 किलोमीटर के अंदर कम से कम ऐसे घेरा, भाई तेरे को वहां चलना है, वहां तेरे को बैठना, वहां बैठना है, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठना, ये घेरा डाल करके वहां अपने को सेफ रखना है तो वहां रखना है। अब कमांडर का काम है बीच में खड़ा हो जाता था राइफल लेकर के। अब मगो चलो भाई, बाद में वो ऊपर जाएंगे, पहले आधा घंटा। अब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जवान अगर पैदल चल करके गया है, कोई भी इंसान अगर कहीं से भी आया है, आते ही चारपाई को ना पकड़े। कभी कोई सिविलियन कहीं से आया बोलता है मैं थक गया, मेरे पैर दबाओ, मेरे को पीठ में पीठ दबाओ, थोड़ा मेरा सर दबाओ, ये कर दिया है। ये नहीं किया जाए। कहीं से भी कोई सिविलियन और कोई भी हो, किसी भी संस्था का कहीं का भी कोई काम करता हो, हार्ड वर्क करता हो, वो आकर के कभी भी घर में चारपाई पे या कहीं भी जहां ड्यूटी होती है वहां रेस्ट ना करे। ऑफिस में है तो अपनी चेयर के ऊपर भी बैठ के कर सकता है और खड़ा होकर के भी कर सकता है, लेकिन वो आराम नहीं करे। अपने शरीर को खो देना, ब्लड करके गर्म करके अपने शरीर को बिस्तर पे ले जाना सबसे मतलब खतरनाक है, खतरनाक। अब इसके अंदर ये है तो राइफल को टिका भाई, आगे सबको बांट दिया, ड्यूटियां बट गई हैं। अब तुम यहाँ कम से कम अपने से 50-50 मीटर मतलब 100 मीटर पे भी जवान को खड़ा कर दिया जाए, सेफ्टी भी देखा जाता है। अब देखो भाई, सब अपनी राइफलों को टिका दो। अब ये हथियार होता था हमारे पास तो इसको टिकाते थे हम, वही बैरल पकड़ करके, और इसके ऊपर फिर ये झूलते थे। अब ये कमर सीधी थी। अब ये ब्लड गर्म होता है, जब सेक्शन अपनी पॉइंट पे पहुंच जाता है तो ब्लड गर्म होता है, तो ये आराम की पोजीशन है। ये कोई ज्यादा दंड बैठक और ये पुशअप करना और ये नहीं है। ये जीवन का हर जगह का कहीं का भी, तो ये क्या करना है, ये अपने शरीर को ये एक डंडा अगर ऑफिस में है तो एक डंडा रखने के लिए कोई मना नहीं करेगा। कहीं भी संस्था के अंदर, कहीं भी, घर में भी, फौज में भी, कहीं भी, तो वो एक हमारे पास हथियार होता है, वही डंडा बना दिया जाता है। पहले वो 303 थी, SLR था, इंसास था, वो LMG होती तो 47 छोटा है तो छोटे में और आनंद आएगा, 2 इंच मोटर है तो और आनंद आएगा, तो उसको नीचे पर पाइप को रख करके 2 इंच मोटर का उस पे झूलने में अलग आएगा, इतना होता है वो। तो ये सब का हथियार, सब हथियारों के साथ में ये हथियार है। ये सिविल का हथियार, आज मैं ये वर्दी के साथ में ये सिविल हथियार बता रहा हूं। अब ये राइफल के साथ क्या क्या करते हैं, तो ये पहले ये करो, गर्दन को पूरी, कंधे को, और इसको ये खिंचाओ, ये पैरों का खिंचाव, दोनों पैर अपने सीधे अनुसार खोल करके ये कर लिया। अब इसके अंदर थोड़ा सा पैर पीछे ले जाओ और ये आगे सीधा रहना चाहिए, जितना इसके पीछे जाना है। अब इसके अंदर ये गर्दन को अपनी ठुड्डी की तरफ, गर्दन को नीचे जाए तो ठुड्डी अपनी चेस्ट के लगे, ये अब फिर वही दाएं बाएं, फिर सामने देखो। अब कोई भी पेड़ को देखो और इसको अपनी तरफ भी करते रहो। ये बहुत आराम की पोजीशन के लिए, जैसे अपने आप मन करेगा, अपने हाथ है ये ऐसे करेंगे कि अब मेरे को ये हरकत, तो ये अपने आप करते रहेंगे। अपना काम नहीं है, अपना काम क्या है, इसको लगाना है बस। अगर भाई मेरे को अब पूरा इसका ट्रीटमेंट देना है, पूरे शरीर को गर्म हो गया है ब्लड, तो इसको क्या देना है, ट्रीटमेंट। इसके अंदर जो ब्लड का सर्कुलेशन हो गया, इसका पूरा खिंचाव, ये अब आ जाता है, ये ऊपर उठा दो इसको। अब इसको से सीधा ये हथियार को उठा दिया, राइफल को, ये
ये ये ये ये ये ये ये 5-7 करो। फिर इसको पकड़ करके ये 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 पंजे को उठा दो, एड़ी में आगे जाते हो तो पंजे पे, और फिर थोड़ा सा ये खींच दो, ये 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 हो गया। अब इसी को लेकर के सीधे हाथ, बिल्कुल सीधे हाथ, ये। अब इसमें डंडे में वजन नहीं है, कोई लोहे की राड ले सकता है। इसमें 3-2.5 किलो, 2 किलो, 2.5 किलो का एक पाइप ऐसा हो लोहे का। कोई डंडा भी हो तो थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा बड़ा रख ले, वजन के लिए मोटा रख ले। इतना सा वेट होना चाहिए बस। हथियार का जितना है उसमें महसूस नहीं होता है। शरीर का जिसका फिटनेस पहले से ज़्यादा है, शरीर में गश्त बना है, तो थोड़ा ज़्यादा वेट ले ले। और नहीं तो खाली ये डंडा ही रूल ही ले ले, ये कपड़े का रूल है, यही ले लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि इसको वेट लेना है, कोई ज़रूरी नहीं है। जो स्टार्ट करता है वो नॉर्मल एक डंडा, लकड़ी का एक डंडा ले लो बस। अब इसको ये 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 कहने का मतलब ड्यूटियों के अंदर ये टाइम निकाला जाता है। इसके लिए कहीं भी दिन में 1 दफा, अगर जवान थे तो 2 दफा, फिर सुस्ती आ जाती थी तो शाम को चलते थे तो फिर वही बोलते थे भाई तैयार हो जाओ। तैयार होने के लिए फिर यही करते थे, 2-2 बार करते थे, 2-2 बार जवानी में 2 बार करते हैं एक्सरसाइज, 2 बार सुबह और शाम को। और जब उम्र बढ़ जाती है तो 1 बार करो, लेकिन इसको छोड़ो मत। 1 दफा हल्का कर लो, जब बुढ़ापे में भी 2 दफा करो, तो उसको 1 दफा शाम को हल्का, सुबह थोड़ा हार्ड, जो सीखा हुआ है उसको कर लो। अब इसके अंदर ये ये कंधे पे, पहले ये हाथ जा रहा था, ये भी ले जाओ, ये तो ले गए, लेकिन फिर ये अभी मुड़ा हुआ, हाथ मुड़ा हुआ होना चाहिए। ये अब इसका है, थोड़ा पैर को क्लोज करके ये ये करो, ये हो गया। अभी इसको थोड़ा सा बीच से पकड़ लो, जो वजन होगा, ये अभी वजन नहीं है तो इसको ओढ़ में पकड़ सकते, वजन होता है तो बीच से पकड़ो। ये इसको घुमाते रहो, ये शरीर भी इसके साथ में घूमना चाहिए, शरीर इसके साथ में घूमना चाहिए। ये 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 इसका ये रूलिंग। अब इसको कंधे पे रख दो। अब क्या है, ये राइफल हथियार हम ये कंधे पे रखते थे, अब ये हथियार है, ये हमेशा हथियार रहेगा। ये डंडा है, ये हमारा हथियार है। अभी ये अब सैनिक बन जाओ, आप सिविल भी सैनिक बन जाओ, बस कहने का इसका कि ये अपने पास एक हथियार है, ये डंडा नहीं है। ये AK-47 समझो, LMG समझो, इससे इनमें और कॉन्फिडेंस आदमी का क्या मतलब दिल बढ़ता है, आदमी के अंदर ये जागरूकपना आ जाता है कि मैं ये सैनिक ऐसे करता है तो मैं भी ऐसे करूंगा। फिर ये दोनों हाथ बिल्कुल खड़े हुए, उंगलियां टाइट, अंगूठा ये पूरा एकदम खिंचाव दे के कंधे पे रख करके इसको बिल्कुल खिंचाव दे करके ये ये करो। 4-5 एक्सरसाइज करके देखो, और क्या फिर कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, शरीर के अंदर क्या बढ़ता जाता है। अभी इसका आ जाता है ये एक को चढ़ाओ, एक को उतारो, एक को चढ़ाओ, एक को चढ़ाओ,
आधार एक तरफ बट होता है, तो एक तरफ ज्यादा वजन आएगा, एक तरफ कम आएगा। इसको चेंज कर दो, ये 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 दोनों का ये ये अब बीच से पकड़ करके ये 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 केवल कढ़ाई को मोड़ना है, कढ़ाई को मोड़ना है, बाकी कंधा ये बाजू है ये टाइट, और कढ़ाई को मोड़ना है ये 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 ये। अब एक हाथ से पकड़ना है। अब एक हाथ से कितना वेट रोक सकते हैं, इसमें वजन नहीं है, वो वजन का राड लिया जाता है। ये रोको, ये रोको, ये पीठ पे, इसमें पीठ पे हाथ रख करके करो, ये सीधा करके रखो। अगर सीधे में थोड़ा सा ये होता है तो ये सपोर्ट दे देता है रीढ़ की हड्डी के ऊपर, ये डड्डू के ऊपर हाथ रख दो, ये ऐसे ही फिर इसको लो, ये 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 ये। अब इसको दोनों को पकड़ करके ये, अब यहाँ रोका जाता है इसको। कितना उसमें वेट होता है, 2.5-3 kg। अब ये वेट लेने का, अगर वेट का डंडा होना चाहिए इसमें, और नहीं हो तो कोई नहीं, पहले खाली इसे डंडे से होल्ड करो, आ जाओ, होल्ड करो, आ जाओ, होल्ड करो, आ जाओ, होल्ड करो, आ जाओ। अब लास्ट के अंदर पकड़ना है, ये होल्ड करो, आ जाओ, होल्ड करो, आ जाओ, होल्ड करो, आ जाओ। रेस्ट देने के लिए चेस्ट पे ले आओ, फिर कर दो, अंगूठे के ऊपर ले लो, पूरा अंगूठा, उंगलियां ऊपर कर दो, पूरा कितना इसको जज़ब कर सकता है, कितनी देर उसको रोक सकता है। केवल 2.5-3 kg का, 3-3.5 kg का हथियार है, तो उसी के ऊपर यहाँ इसको अंगूठे के ऊपर इसको ये झुलाओ, कितना टाइम झुला सकता है उतना इसमें। अभी इतने में ही करने से पसीना हो जाएगा। अभी अब मेरे को ही अभी इतने में ही पंखा भी चल रहा है, पसीना हो जाता है। ये 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 कोणी यहाँ कड़च में आ जानी चाहिए, और ये हिस्सा, ये बैरल है, ये बट है, तो इसको ये घुमाते घुमाते ये पूरा ये डाल दो। बॉडी बिल्कुल ये स्ट्रेट, पैर नहीं मुड़ना चाहिए बिल्कुल, एक मतलब पेड़, ये पेड़ खड़ा हुआ है। जितनी एक्सरसाइज करोगे ये पेड़ है, ये नहीं झुकना चाहिए, टहनियाँ झुकनी चाहिए। ये टहनियाँ है, ये हाथ क्या है, ये कमर से ऊपर ये टहनियाँ है, ये इसका हिस्सा बोलते हैं ना, इसका पेड़ी, पेड़ जो होता है, वृक्ष जो होता है, उसका पेड़ी है यहाँ तक, कमर तक। कमर से ऊपर ये तने आ गए, ये मोटा है, ये और मोटा है, ये है, ये पतला है, ये सब ये शाखाएं हैं। इन शाखाओं को फिर झुलाना है, ये 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 फिर थोड़ा जब खिंचावा जाता है तो बार बार ये ये अब दोनों हाथों से, अब ये बाजुएं थकी है, एक हाथ वजन नहीं ले पा रहा है, तो दोनों हाथों से सेंटर से पकड़ो, इस वेट को सेंटर से पकड़ो, चेस्ट के लगाओ, ये रोको, आ जाओ, रोको, आ जाओ, रोको, आ जाओ, रोको, आ जाओ, रोको, आ जाओ। अब इस यहीं से ये कितना रोकना है, जितना अपनी कैपेसिटी है, ये 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 ये
सभी उंगलियां ग्रिप मार के, और ये टाइट, हाथ को टाइट। अब ये रोलिंग, ये रोलिंग, ये रोलिंग। एक तरफ पूरा हाथ को, पूरे कंधे को, इस कंधे को ऊपर जाना चाहिए और इस कंधे को बिल्कुल दबाना चाहिए। और ये गर्दन, ये कान है, ये इस कंधे के लगना चाहिए। इस कंधे के कान को लगा दो। और इस हाथ को इधर जाते तो बिल्कुल ये कंधे को लगा दो, इधर जाते हो तो ये लगा दो। ये 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 अब ये हथियार, हथियार का बता रही है। हथियार हाथ में इतना ही। अब इसको रख दो पूरा, इसके ऊपर हाथ दोनों, एक हाथ से दूसरे हाथ की हथेली के सेंटर में वो बैरल होता है, उसके ऊपर ये गढ़ता भी है। और ये इसका ये बीच का सेंटर होता है हाथ का, इसमें इसका ही पूरा, इसका ये नसों से इसका बहुत आनंद आता है। सभी उंगलियों को उंगलियों के अंदर डाल करके और ग्रिप कर दो। अब ये घुमाओ, ये 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 घुमा दिया। चेंज करके फिर यही दूसरे हाथ को चेंज करो और फिर घुमाओ। ये अब इसके अंदर फिर इसको एक मुट्ठी से बंद करो, इसको टाइट पकड़ो, अंगूठा ऊपर रख लो और इस हाथ से इस अंगूठे के ऊपर पूरा वजन डाल दो। वजन डाल करके ये अलग अलग महसूस होगा। जितना भी चेंज करोगे हाथ को, ये अपने आप बोलता रहेगा मेरे को ये करवाओ, अब मेरे को ये करवाओ, अब मेरे को ये करवाओ। ये शरीर मना नहीं करेगा। पसीना आ गया है, अब ये पसीना आ गया है। जितना अपन वार्म अप हुए थे, पैदल गए और उन पहाड़ों के अंदर फिर ये करते थे। ये छोटा नहीं है आज तक, जब भी बोलते ना कि क्या उम्र है, लेकिन ये कर्म, छोटे कर्म प्रधान है। गीता में भी कृष्ण को बोला गया था, कृष्ण ने अर्जुन को बोला था कर्म, आगे तेरे को दुनिया क्या बोलेगी, अपने कर्म पूरे करो, अपने कर्म पूरे करो, फल की इच्छा मत करो, फल की इच्छा मत करो। जो करेगा योग वो भोगेगा भोग। ये बोलते हैं भोग और योग, ये दोनों का ये साथ है, ये साथ हैं। ये आनंद अपने को वो ही भोगने के लिए इस दुनिया पृथ्वी लोक में क्या आया, वो अगर अपने को उसका स्वाद लेना है, उसको अगर सही तरीके से जीना है, भोगना है, तो इस शरीर को मेंटेनेंस करके रखना पड़ेगा। मेंटेनेंस रखना पड़ेगा तो योगा करना पड़ेगा, वर्जिश करना पड़ेगा। और वर्जिश वही करेगा, जो वर्जिश करेगा वही योगा करेगा। योगा करेगा और वर्जिश नहीं करेगा तो कोई योगा नहीं होगा। तो उल्टा फिर ये आ जाता है कि फिर वो नहीं करेगा तो ये नहीं करेगा। दोनों का साथ है। ब्लड को गर्म करो वर्जिश से, पूरा तैयार कर दो। चीतो थोड़ा घूम के आकर के साइड जंप करके कैसे भी, वो सब कुछ बताएंगे आज योगा डे है और ये सिंपल हर भाई कर सकता है। अब ये खड़े खड़े मेरे को पसीना चूक गया, पंखा चल रहा है, अब बादल हो रखे हैं, मौसम भी ठंडा है राजस्थान में, लेकिन अब इतना करने से जब आदमी के पसीना आ जाए, हर इंसान के आ जाएगा, लेकिन इसका तरीका है वही खड़ा होने का और खिंचाव देने का, खड़ा होने का, खिंचाव देने का। अब इसके अंदर आ जाता है ये उल्टा, ये दोनों हाथों से दूर थोड़ा सा गैप, अंगूठा का जितना ही अंगूठा नाप लो, इधर से इतनी दूरी पे रखो। ये 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 पीछे ऊपर, पीछे पीछे चले जाओ, पीछे गिरते जाओ, घुमाते रहो, पीछे चले जाओ, घुमाते रहो। ये थोड़े हार्ड में आ जाते हैं, जब पीछे जाएंगे तो हार्ड में आ जाएंगे। अब ये पकड़ करके ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, आगे जाओ, यहाँ झूलो, यहाँ पर झूलो और फिर पीछे जाओ, फिर पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाओ, ये आ जाओ, फिर साइड में जाओ। अब शरीर गर्म हो गया, अब इसको झुलाना है। अब पहले क्या कर रहे थे, एक एक बार जा रहे थे, इसको तैयार कर रहे थे।
अब उसी को एक दफा पूरे को जो भी अपने एक्टिविटी की है उसको फास्ट और दबाव डाल करके झुका करके शरीर को ये वो फिर वो ब्रेक डांस कर करके फिर हथियार को लेकर के ब्रेक डांस करो, फिर इसको ये डंडे को लेकर के ये हथियार है इसको ब्रेक डांस करो। ये 1 मिनट के अंदर इसके अंदर 1 मिनट के अंदर पसीना पसीना कर देता है। ये पसीना पसीना कर देगा। 1 नंबर एक्सरसाइज है, 1 नंबर। बस केवल इस डंडे को, मैं तो बोलता हूँ इस डंडे को, ये एक वजन का ले लो थोड़ा, बस और कुछ नहीं करना है। एक राड होती है, लोहे की राड होती है ना, वो ले लो जो ये जिम में ये डालते हैं उठाते हैं, ऐसा कोई राड होना चाहिए। एक हड़का चाहिए, एक उससे हड़का चाहिए। ये 3-4 दीवार के साथ खड़ा करके ऐसे रखो, जैसे कोत पे हथियार रखते हैं ना फौज में, भाई ये हथियार इतना हैवी है, ये इतना हथियार हैवी है। ये हेलमेट कितना लगाओ और कुछ भी लगाओ, बाढ़ नहीं जाएंगे। फिर शीर्षासन करते थे, मतलब शीर्षासन, मयूरासन, कुकुड़ासन। अब शरीर गर्म होने के बाद फिर बोलते थे, शर्त लगाते थे, भाई आज मेरी तरफ से पार्टी, अगर कोई इतना टाइम निकाल दे तो ये मैं खुद उन जवानों के अंदर कैपेसिटी उनकी पजोखने के, उनको सिखाने के लिए उनको पार्टी देता था। यार आज रिकॉर्ड तोड़ दिया बेटे, गुरुजी आपका ही सिखाया हुआ हूँ, तो मन बढ़ जाता था। बस और कुछ नहीं मिलता इसमें, भाई आपका ही चल रहा हूँ। अरे कहाँ क्या करके आ गए, वो बोलते थे उस कंपनी में चले गए, ट्रांसफ़र होता रहता था। तो बोले वहाँ जा कर के यार वो बता रहा है, बोले वो इंस्ट्रक्टर बन गया। यार वो तो वो बिल्कुल ही नहीं जानता था, वो तो ट्रेनिंग में तो कुछ सीखा ही नहीं था, उसको सिखा किसी ने दिया, तो नाम आता था। फिर बस इतना ही था कि हम वो सिखाते थे। जो भी नए बच्चे आते थे ना, वो कहानियाँ हैं, कई तो गए राम को भगवान को प्यारे हो गए, फिर वो बोलूँगा तब वो गलत हो जाता है। और अभी हैं हजारों हैं तो वो जो मानते हैं और हम उनको मानते हैं। शेर बच्चे थे, शेर के बच्चे आते थे और वो करते थे, बोलते थे गुरुजी ये नहीं सीखा मगर अब तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, अब तुम मेरे अंडर में आ गए। तो जहाँ भी होता था तो वहाँ क्या क्या कर करके, क्या क्या जुगाड़ कर करके मेरे सेक्शन में आते थे और उनको सेक्शन में ले जा करके फिर मैं सिखाता था। ड्यूटियाँ 1 नंबर लेता था, पहला काम ड्यूटी, और फिर ये योगा, फिर उनका खान पान। क्या खान पान होगा, एक को पहले छोड़ते थे, जा भाई 6 आदमियों के लिए चटनी कूट के ये बना के लाना, ये तुड़की लगा के लाना, ये खाना बनाना है। शुद्ध भोजन बनाते थे, लंगर का तो रोटी लेके आते थे बस। बाकी अपना प्राइवेट कुकिंग भी होता था, सब कुछ होता है। वो बोलते हैं ना सब कुछ करना पड़ता है, जब शरीर को रखना है ना, युद्ध के मैदान में जाना पड़ता है ना, तो खुर्राट फिट डिफॉल्टर जो मेरे को बोला गया, हर जगह जहाँ ग्राउंड में गया वहीं पर जड़ काट देते हैं। फिर ऐसे आदमी का, ऐसे इंसान को आगे नहीं बढ़ने देते। ये कमियां रह जाती थी। बेटाओ हाथ जोड़ लेना, अगर तुम्हारे को इस फौज के अंदर रहना है, हिंदुस्तान में रहना है, तो फिर मैं अब बोलूँगा नहीं, वो फिर आ जाता है मेरे अंदर जोश। लेकिन क्या करें, ये हिंदुस्तान है, ओरिजिनलिटी नहीं जानता है कोई। ओरिजिनलिटी जान गया, जिंदगी के अंदर मैं बोलता हूँ मार नहीं खाएगा, नाम कमा के जाएगा। मैं तो एक बोलता हूँ जिंदा शहीद सैनिक, कभी लिख देता हूँ घायल सैनिक, और मैं बोलता हूँ कि मैं अमर सैनिक, जो कभी मर नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता। तो वो सैनिक बनो, वो जवान बनो, सिविल में वो बच्चे वो जवान बनो, और सेना में जाओ तो वो सैनिक बनो। वो सैनिक एक बार बन करके सब कुछ भूल जाते हैं। वो कोई 2, 5, 10%, 15%, 20%, 50 पे जाते जाते फिटनेस पे ख़त्म हो जाता है। हर जगह समाज में भी ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसको ख़त्म नहीं होने देंगे, अभी इसको ख़त्म नहीं होने दूंगा मैं। ये इसीलिए खड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये मोबाइल किसी वजह से लिया था और अब मैं इसके अंदर आ गया हूँ, तो मैं अब ओरिजिनलिटी बताऊँगा। जो ओरिजिनलिटी है उसके अंदर क्या करना है, इम्यूनिटी कैसे आती है, इम्यूनिटी क्या है। आज योगा डे, पता नहीं क्या क्या चलेगा, ये नाक बंद करो और ये छोड़ो, ये इससे छोड़ो और इससे लो। वो टाइम कौन सा होता है, वो कब किया जाता है। इसमें तो दोनों से नाक कोबरा फुफकारना चाहिए। ये टाइम नहीं होता है, ये टाइम होता है 80-90, जब 4 पाई पकड़ लेता है इंसान और शरीर साथ छोड़ देता है।
अब भाई अब मेरे से ये मेहनत नहीं होगी, तो वहाँ ये बिस्तर के ऊपर जो योगा है वो योगा हमारे योगाचार्य कहाँ बता रहे हैं जवानों को यहाँ पर। फिर वो मेरे को बैन करवा देंगे, मैं बताऊंगा नहीं इन चीज़ों को। फिर ये यूट्यूब बैन करवा देती है, वो ऑब्जेक्शन कर देते हैं कि ये कौन वो बकवास आ गया 30 मार खाउन हमारे को ये बोल चैलेंज करता है, ये करता है। ये चैलेंज नहीं करना किसी को, मतलब सही तरीका नहीं बता रहे। सही तरीका बनाए तो मैं तो बोलता हूँ मेरे साथ कंपटीशन कर लो। कोई 60 प्लस है, 60 प्लस है, और जो कोई अपने को हिंदुस्तान में बोलता है कि मैं जानता हूँ, ये जानता हूँ, वो मेरे साथ कंपटीशन कर ले। मैं सब कुछ उसको ये भी नहीं, उसको ये बेइज्जती नहीं करूँगा। अगर मेरे को हरा के गया पैरों में धो खाऊंगा, गुरु मानूंगा, और खाना और किराया भाड़ा फ्री दूंगा, बस इतना करूँगा मैं। मेरे को कोई ना इनाम चाहिए, ना मेरे को कुछ पैसा चाहिए, ना मेरे को हाईलाइट होना है, मेरे को कुछ नहीं होना। लेकिन मैं सच्चाई बताने के लिए हिंदुस्तान के सामने आऊँगा, और आ गया हूँ, आ रहा हूँ। वो बैन हो गए तो भाई बनाता हूँ चैनल, बैन हो जाता है, बैन हो जाता है तो 90 दिन में फिर खुलेगा, फिर खुल जाएगा तो फिर बैन कर देंगे। तो फिर अब क्या करें, बैन करेंगे तो अलग कोई बना लेंगे, यूट्यूब से हट जाएंगे, फेसबुक से हट जाएंगे। तो कुछ उपाय तो करना पड़ेगा ना, सच्चाई तो बतानी पड़ेगी। सच्चाई नहीं बताएगा तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा, देश का भट्ठा बैठ जाता है, इंसानियत समाज का बैठ जाता है, परिवारों का बैठ रहा है, सबका बैठ रहा है। बैठ क्या जाता है, बैठ गया है, इसको बैठने नहीं देना है। बस इसके लिए मैं आ गया हूँ अब ग्राउंड में, और बताऊँगा जिस भाई को ठीक लगे वो इसको एक्सेप्ट करो, इसको मानो, नहीं लगे वो मत मानो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो सच्चाई है, सांच को आँच नहीं है, झूठ को पैर नहीं है। मैं बार बार बोलता हूँ, सच्चा इंसान अगर रहेगा ना तो वैसे ही खुश रहेगा। बेईमान भ्रष्टाचार नहीं करेगा, वो वैसे ही खुश रहेगा। और नहीं तो जिंदगी भर रोएगा फिर वो बैठ करके कि मेरे कर्म क्या थे। जब उसको दूसरा बताएगा जैसे मैं बता रहा हूँ ना, तो वो बैठ करके रोएगा, वो दुनिया के सामने आ नहीं सकता, कोई संस्था उसको ला नहीं सकती। हिंदुस्तान में मैं बाई नेम बोल रहा हूँ, वो संस्थाएं ला नहीं सकती। और सच्चा इंसान की कोई सुनता नहीं है। ये अपने धारण करो, लेकिन उससे टूटो मत, टूटना नहीं है। इसी को इम्यूनिटी बोलते हैं, टूटना नहीं है। मर्द बन के रहना, मर्द को दर्द नहीं होता है कभी भी। कभी लाइफ में अगर दर्द हो गया मर्द को तो मैं मर्द नहीं समझता उसको। तो ये कहानियां रखो। जब ये कॉन्फिडेंस आता है, जब ये इम्यूनिटी आती है, कई इम्यूनिटी इसके अंदर स्टोर नहीं है, कई बीज इसके अंदर स्टोर नहीं है। जब शरीर अपनी अपनी सच्चाई के ऊपर आता है, ये अपने आप इम्यूनिटी भर देता है, अपने आप बीज बना देता है। जब इसको आनंद आता है कि आज तेरा युद्ध के मैदान में तू सच्चा है, दुनिया झूठी है, और तू प्रूफ करके दिखाएगा, तब मानूंगा। तब ये अंदर से इम्यूनिटी भरता है, ये शरीर का उबाल जाता है, और वो उबाल ओरिजिनल होता है। ओरिजिनल वो रस, वो अमृत, वो ओरिजिनल होता है। इस शरीर को ओरिजिनलिटी बना देता है, इसको शरीर को बना देता है। जब ये सच्चा उबाल आता है तो सारे को शुद्ध कर देता है। तो ये शुद्ध बना दो, इसके अंदर लाओ कॉन्फिडेंस, जीने की कला सीखो। जीने का एक जो भगवान ने बनाया है ना, ये ब्रह्मांड बनाया है, ये ब्रह्मांड है हमारा अंदर, ये ब्रह्मांड है पूरा। इसमें देखो, आंख बंद करके कभी योग में बैठो, योग में, कभी भोग में, कभी योग में, कभी आनंद में, कभी दुखी में तो नाम ही मत लो। दुख का सुख का तो साथ है। दुख और सुख को तो कभी याद ही मत करो। आ जाए तो आ गया, बस एक बार हंस लिए। और दुख आ गया तो भी हंस लिए, एक बार हंस लिए। हाँ, मन से हो जाता है आदमी, नहीं होना चाहिए था। लेकिन देखूंगा तेरे को, रामजाते देखूंगा तेरे को, दुख को भी देखूंगा। तू कौन है, नहीं आ सकता मेरे अंदर। तो ये अंदर ये कॉन्फिडेंस और ये इम्यूनिटी भर के रखो, तब योगा सफल है। जब अपनी ये इम्यूनिटी नहीं भरेंगे, एक मरा हुआ एक इंसान बैठ जाए, मैं तो बार बार बोलता हूँ कि कम्बल रजाई लेके बैठ जाते हैं। एक अब मेरे को, मैं गर्म शरीर कर लिया और मैं तैयार हो गया, मैं अपना सारा काम करके आ रहा हूँ और आकर के पब्लिक को बता रहा हूँ कि मेरा शरीर ऐसे मुड़ सकता है, मैं ऐसे खड़ा हो सकता हूँ, एक टांग पे, एक अंगूठे पे। बोलते ना, रावण ने भी एक अंगूठे पे 10,000 साल तपस्या की, अर्जुन ने की, ये की, अंगूठे पे खड़ा हो जाऊंगा, पंजे पे खड़ा हो जाऊंगा, दिखा दूंगा। और बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा भाई वो योगाचार्य। और फिर वो दवाइयाँ बेचने लग जाते,
और फिर वो सब बता देते हैं ये खाओ और ये खाओ। अरे मरीज थोड़ी बुला रहा है यार, योगा सिखाने के लिए बुला रहे हो तुम, मरीज बनाने के लिए यार कम्बल रजाई उठा के बैठाते हो और फिर बोलते हो ऐसे हंसो फिर वो गर्म शरीर होता है उसमें ये ठाके वहां लगते हैं, वहां खिंचाव होता है जहां ये ब्लड गर्म होता है। ठंडे शरीर में कभी भी योगा मत करो, वापिस अपन सुप्त अवस्था में जाएंगे, ये गारंटी है। और यही मैं गुस्सा होता हूं कि ये गलत मत बताओ। कम से कम 1 घंटा तैयार कर करके, 1 घंटा आधा घंटा तो वार्म अप में किसी को कितना टाइम लगता है, किसी को कितना टाइम लगता है। हर पब्लिक अलग अलग जाती है, मैं सेक्शन की भी बता दिया, 5 आदमी में भी 5 क्वालिटियां अलग अलग होती है। लेकिन उन 5 को एक में गधे घोड़े मिला करके सिखाओगे क्या? कैसे सीखेंगे? ओरिजिनलिटी जानेंगे ही नहीं, वो सीख ही नहीं पाएंगे। सीखेंगे तो उल्टा नुकसान होगा, उसको कोई बेनिफिट नहीं होगा, ये गारंटी है इसकी। हमारी तपस्या है, हमारी गुरुओं की तपस्या है। 2-2.5 साल सोचे वो 100 साल के हमारे गुरु होकर के मरे हैं, तो आज उनको मैं याद किया तो वो अपने गुरु को 100 बोला, वो 104 में गया, 105 में गया मेरा गुरु। तो मैं कहा आप मेरे गुरु, तो बोला भाई तेरी क्या होगी, वो हमारी होगी जितनी होगी। लेकिन उनकी गई तो 200-250 साल का योगा तो हमारे पास आंखों देखा है, आंखों देखा। छुपाव में योगा नहीं होता है। और जो ओरिजिनलिटी होती है ओरिजिनलिटी होती है, डुप्लीकेसी होती है वो डुप्लीकेसी होती है। हाँ, योगाचार्य बनो, बनो, सब बनो। मैं तो बोलता हूँ अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, जगा तो रहे हैं, लेकिन जगाने के साथ सुला भी रहे हैं। यहाँ दुख है। ओरिजिनलिटी के साथ में जगाओ, ओरिजिनलिटी के साथ। और जो दवा दारू ही बेचने लग गया, वो मैं योगा मानता ही नहीं, वो नहीं मानता। वो हम बात करेंगे उसके साथ में तो फटकेगा ही नहीं, फटकेगा ही नहीं, कभी रोग आएगा ही नहीं, तो वो खाएगा कैसे? योगा ही कर लिया और उसने बोला ये करो, ये पेट को ठीक करने के लिए, ये करो गुर्दे को ठीक करने के लिए, ये करो। अगर योगा करेगा उसके अंदर कभी भी अशुद्धि होगी नहीं शरीर के अंदर, ये गारंटी देता हूँ। जय हिंद, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। लेकिन गलत बोलेगा मैं टोकूंगा। मैं नाम लेकर के भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ योगाओं को, योगाचार्यों को देख रहा हूँ, तो उनके लिए मैं सलाम। अगर एक बार ये सही करके दिखाओ, सही करके बताओ। मेरे को भी मैं बता रहा था ना, बोल कितना पैसा चाहिए, आ जा आश्रम में आ जाओ। मगर मेरे को पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं जब बताऊंगा ना, मैं तो ये 65-70 में आना चाहता था, 62 में आ गया मैं तो। और अभी उम्र पूछे, मैं तो 70 के अंदर आना चाहता था कि 70 के अंदर ही मेरा योगा मेरे अंदर है, मेरा शरीर ये है। मेरे को बनाया ईश्वर ने, और हर इंसान को बनाया, तो इसको ऐसे ही रखो जैसे मैंने रखा है। तो ये रखा भी आसान विधियों से, आसान भोजन से, नॉर्मल भोजन से, बिल्कुल नॉर्मल। गरीब से गरीब जो भोजन करता है वही सूखी रोटी खा करके, वही जल पी करके, वही आबाद होगा, वही आबाद होगा। फिर व्यसनों पे जाऊंगा तो मार्केट पे चले जाएगा। व्यसन मत करो, कम से कम बाई चांस, मना नहीं है, बाई चांस कभी भी कोई गेस्ट आ गया, अभी आता है, ये मंगा लो वो मंगा लो, बाकी ये बच्चों को और इनको कंट्रोल करो। अपन नहीं हो पाए, बीच की पीढ़ी हमारी चलेगी। ये 91 से लेकर के अभी तक बेड़ा गर्क, लेकिन अब सुधार। अब हम दुनिया को योगा डे के अंदर अपना डंका इंडिया का बजा रहे हैं, तो अब डंका अपने हिंदुस्तान का ओरिजिनल बजाना है। क्या खाना चाहिए, क्या अनाज, क्या क्या फल फ्रूट, क्या सब में इंजेक्शन। तो बचना है इसे, ये बताएंगे बचना है। टमाटर जैसे कर देंगे रोटी, सूखी रोटी, केवल रोटी। अन्न शुद्ध होना चाहिए, जल शुद्ध होना चाहिए। चटनी रोटी, दाल रोटी, कढ़ी रोटी, प्याज रोटी, दूध का 1 गिलास, छाछ का 1 गिलास, चने मूंग भिगो करके नाश्ता, ये 1 टाइम का भोजन कर लो। इसके अंदर अनाप शनाप मत डालो। अगाध तो काट दे रोक, तो आज पता नहीं 6 महीने में निमंत्रण आएगा कि साल में आएगा। साल में तो फिर आ ही जाते हैं फंक्शन। मेरे किसी बोल लगा यार मेरे तो साल भर ही कहीं पर मौका नहीं मिलेगा, कहीं ब्याह शादी नहीं है। तो ये कभी भी मत सोचो। इसके अंदर कभी भी शुद्ध, वो मैं बताता रहता हूँ, और वो आटा भी बताता हूँ क्या क्या आटा कौन सा होता है, क्या आटा होता है। उसके अंदर 1 रोटी टीवी देखते देखते बिस्कुट की तरह खाओ, और उसके ऊपर 1 पानी का गिलास पी लो।
कुछ भी नहीं है तो पानी गिलास पी लो, सूखी रोटी एक खा करके उस अन्न का, वो अन्न बनाते 5 आइटम 6 आइटम कभी 8 आइटम डालते हैं, और उसकी 2 रोटी बना लो। मोटे अनाज में है वो, मैं बता रखा हूँ उसमें, उसके अंदर जौ डालते हैं, चने डालते हैं, मक्की, ज्वार, रागी और एक वो अड़सी, इनको 5-6 कोर, एक मूंग, ये मतलब 1 किलो 1.25 किलो 1 पाव ये डाल करके चक्की पे दे दो और वो पीस के दे देगा। और फिर उस आटे का रोटी बना करके देखो और खा करके देखो, ये भूल जाओगे, गेहूँ गाँव सब भूल जाओगे। बाई चांस बीच में खा लो, हफ्ते में 4 दिन उसको खा लो, 3 दिन उसको खा लो, 2 दिन उसको खा लो, ये करो, बचाव करो, शरीर का बचाव करो। जहर आ गया, जहर अपना कसूर नहीं है, ये पैसे का कसूर है। ये मतलब पैसा कमाने के लिए मतलब सब कुछ अशुद्ध हो गया है, वो किसी के बोलने की जरूरत नहीं है।